नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राजीव आश्रय योजना से अनुमानित लाभान्वितों की संख्या कितनी है? The estimated number of beneficiaries from the राजीव आश्रय योजना is। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो राजीव आश्रय योजना है बेसिकली इसका संबंध किससे है? शहरी क्षेत्रों के जो स्लम क्षेत्र हैं, ठीक है, शहरी जो एरिया है वहां पर के जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये राजीव आश्रय योजना संचालित की जा रही है। ठीक, एक और योजना है, आपको मैं बीच बीच में बताते रहता हूं, मोर जमीन मोर मकान योजना। ठीक, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, 2.5 लाख रुपए जो हैं वो उस व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, और साथ ही ये जो राजीव आश्रय योजना है ये भी शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, जो भूमिहीन लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, बेजा कब्जा वाली जमीन पर रह रहे हैं जो लोग, उनसे संबंधित है ये योजना। ठीक, उनको आश्रय प्रदान किया जाता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि राजीव आश्रय योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे, अनुमानित कितने लोग हैं, लगभग में संख्या आपको पूछ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर है आपका 2 लाख। लगभग 2 लाख ऐसे लोग हैं जो कि इस योजना से लाभान्वित होंगे। ठीक, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि कितनी है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द मोर जमीन मोर मकान योजना इज। कितना दिया जाता है? आपको पिछले ही स्लाइड में बताया मैं, 2.5 लाख रुपए सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। किस योजना के अंतर्गत? मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना संचालित की जा रही है। द मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना इज बीइंग ऑपरेटेड इन। कहां ऑपरेट हो रहा है भाई? ये नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है, फिलहाल इसको कहां चालू किया गया है? 14 नगर निगमों में। और ये जो योजना है वो कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 को, आपको पता होगा ये। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो है कहां पर संचालित है? 14 नगर निगमों में। पहला फेज है ये हमारे यहाँ, और पहले फेज में 14 नगर निगमों को शामिल किया गया है। ठीक, अगले फेज में फिर और छोटे छोटे स्तर में इसको विकेंद्रीकृत किया जाएगा। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों की कितनी महिलाओं को जोड़ा जा चुका है? हाउ मेनी वीमेन फ्रॉम वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द मिशन क्लीन सिटी। ठीक, यहां पर बेसिकली प्रश्न कहां से पूछ रहा है आपको? जो स्वच्छता दीदी बोलते हैं ना हम जिसको, वो स्वच्छता दीदी बेसिकली कौन है? वो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने कंधों पर भार लिया है किसका? शहरों को साफ करने का, इस मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत। ठीक, तो इसके अंतर्गत अभी तक कुल 10,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आत्मा योजना का संबंध किससे है? द आत्मा योजना इज एसोसिएटेड विथ। आपके पास ऑप्शन में धार्मिक पर्यटन से, कृषि से, अधोसंरचना विकास से, या वन्य जीव संरक्षण से। ठीक, तो सबसे पहली बात, आपको ये आत्मा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक, आत्मा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है भाई? जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनको आधुनिक तकनीक प्रदान की जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा, आत्मा योजना का संबंध किससे है? कृषि से संबंधित है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कुदरगढ़ मेला का आयोजन किया जाता है। द कुदरगढ़ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन। आपके पास ऑप्शन में सरगुजा जिले में, बलरामपुर जिले में, सूरजपुर जिले में, या कोरिया जिले में। ठीक, तो ये मेला जो है ये आयोजित किया जाता है कहां पर? सूरजपुर जिले में। ठीक, याद रखिएगा, कुदरगढ़ मेला कहां आयोजित होता है? सूरजपुर जिले में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मिशन कौतूहल का संबंध किससे है? द मिशन कौतूहल इज एसोसिएटेड विथ। आपके पास ऑप्शन में है, बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने से, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन। दूसरा है आपका गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण क्रिया को रुचिकर बनाने से, मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग
थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तीसरा है आपका बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं से अध्यापन कार्य करना, टीचिंग फ्रॉम वेस्ट एंड अनयूजेबल आइटम्स। चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ठीक, तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो मिशन कौतूहल है इसका संबंध है आपका जशपुर जिले से। ठीक, एकदम याद रखिएगा कि जो मिशन कौतूहल है ये कहां पर संचालित किया जा रहा है, जशपुर जिले में। क्यों किया जा रहा है? बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना एकदम बेसिक लक्ष्य है इस मिशन कौतूहल का। नाम से ही पता चला कौतूहल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है, उत्कंठा बोलते हैं हम जिसको। ठीक, तो मिशन कौतूहल जो है ये बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने का एक पहल है। ठीक, जिसके अंतर्गत उनको सीखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जो बच्चों के द्वारा सीखने की क्रिया है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है इस मिशन कौतूहल के द्वारा। और इसके अलावा बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं से अध्यापन का कार्य किया जाता है। यानी जैसे कि हम लोग बचपन में बहुत सारे खेल खिलौने बनाते थे, ठीक है, जैसे कागज से बहुत सारे बनाते थे, हेलीकॉप्टर बना लिए, कभी लकड़ी से नाव बना लिए, कभी और कुछ बना लिए। ठीक, तो इस प्रकार के बेकार और अनुपयोगी पड़ी हुई वस्तुओं से यूजेबल चीज बनाना, ठीक है, जिससे कि बच्चों में क्या होगा, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक, तो ये सारे के सारे लक्ष्य हैं किसके, मिशन कौतूहल के। ठीक, तो याद रखिएगा कहां संचालित की जा रही है, जशपुर जिले में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अधिकतम स्वीकार्य लागत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? Which are the true statement regarding the maximum allowable cost provided under the मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना? पहला है आपका निर्माण उद्योग की स्थापना हेतु 25 लाख रुपए, एकदम सही है। ठीक है, निर्माण उद्योग की स्थापना अगर करना चाहें तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने तक की राशि जो है आपको ऋण के रूप में उपलब्ध की जाती है, 25 लाख रुपए। ठीक, वहीं अगर सेवा इकाइयों की बात करें तो उसके लिए 10 लाख प्रदान किया जाता है, ये कथन भी सही है। ठीक, तीसरा है आपका व्यवसाय हेतु 2 लाख, ये कथन भी आपका सही है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, दानवीर भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द दानवीर भामाशाह अवार्ड इज अवॉर्डेड बाय, आपके पास ऑप्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ये दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। इसके द्वारा कौन सा देते हैं, मिनी माता सम्मान। याद रखिएगा मिनी माता सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा, हाँ ये सही है भाई, समाज कल्याण विभाग के द्वारा दानवीर भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? जो सोशल वेलफेयर में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक दान की राशि प्रदान की है, ठीक है, यानी कि अच्छी खासी राशि जो है वो सोशल वेलफेयर में लगाया है, सामाजिक कल्याण में लगाया है, तो उसको प्रदान किया जाता है दानवीर भामाशाह पुरस्कार। ठीक, पुलिस विभाग के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है, लखनलाल मिश्र सम्मान। और संस्कृति विभाग के द्वारा तो बहुत सारे सम्मान हमको प्रदान किए जाते हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा दानवीर भामाशाह पुरस्कार जो है किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पटनायक समिति का संबंध किससे है? द पटनायक कमिटी इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में सुराजी गांव योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु, रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सुराजी गांव योजना, छत्तीसगढ़ पत्रकार कानून के निर्माण संबंधी अनुशंसा हेतु, रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ जर्नलिज्म लॉ। तीसरा है आपका अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैदियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु, रिव्यू ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट प्रिजनर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। चौथा है आपका धान उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने हेतु, इंक्रीज द नंबर ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो पटनायक समिति है बेसिकली इसका संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैदियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु। ठीक, इंग्लिश में इसमें थोड़ा सा इसको मिस्टेक है, यहां पर इसको ट्राइब्स कर लेना। ठीक है, ट्राइब्स के लिए है, ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं है, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, पटनायक समिति का संबंध किससे, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैदियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें।
मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।